हाँ भाई बच्चों, तो देखिए ये आपके समझ में आया, मिटा दो इसको। अब इस तरह की और हम वीडियो ले सकते हैं, और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे हम कहें ये 505 है, 505 का स्क्वायर करन हम कैसे निकालेंगे बेटा? इसके लिए भी हमें 3 खाने ही बनाने होंगे। तो 5 5 कितने हो गए? 25। ठीक है, अब इसकी इसमें गुना करो, किसकी? इसकी इसमें। तो 5 5 25, 25 टू जा 50। और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 5 25। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा इसका 25, 50 और 25। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए जैसे हम और बड़ी संख्या देखो, अब लेवल थोड़ा बढ़ा दो। जैसे हम करें, चलो भाई अभी तक आपने ये चीज देखी, अब इससे बड़ी एक लेवल बताता हूं। जैसे आपने 512 है, 512 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? इसके लिए भी मुझे 3 खाने ही लिखने होंगे। बेटे आप थोड़ा ध्यान से देखो, हमें क्या करना है कि इन दोनों को एक में मानेंगे, 5 को अलग मानेंगे। यानी कि इस 12 को अलग खाना मान लो और 5 को अलग। 512 को 2 भागों में हम कर लेते हैं, 12 अलग और 5 अलग। अब आप एक बार देखिए, 12 का मल्टीप्लिकेशन करो, 12 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 144 होता। कितना होता बेटा? 144। तो हमें क्या लिखना चाहिए? 144 लिखना चाहिए इसमें। लेकिन मैं अगर यहाँ 144 लिखता हूँ तो आप कहोगे रुको सजी रुको, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक खाने में हम केवल 2 डिजिट ले सकते हैं। कितनी डिजिट बेटा? 2 डिजिट। देखिए तो 3 डिजिट होगा। तो हम अपने नियम से पलटेंगे नहीं, मैं अपने नियम को बनाए रखूंगा। कैसे? मैं यहाँ 44 ही लिखूंगा, लेकिन एक जो था उसे मैं कैरी करके अलग रख लूंगा। रख लिया ना। अब मैं क्या करूंगा? मैंने पहले कहा था इन दोनों को एक बॉक्स में, इसको एक अलग बॉक्स में। तो 2 डिजिट होगी ना, होगी ये 12 बार हम कितने होते हैं? 144। तो 144 का मैंने 44 का एक मैंने कैरी कर लिया, वो मैंने यहाँ पर रख दिया, कोई परेशानी। अब क्या करेंगे हम? अब 5 की 12 में मल्टीप्लिकेशन करें, 12 पंजे 60। कितने होते हैं? 12 पंजे 60। और 60 दूनी यानी 2 की गुना करो, 60 दूनी 120, 120 और 121। अब 121 कैसे लिखेंगे? ऐसे। लेकिन बेटा यहाँ मैं कितना लिखूंगा? 21, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था एक खाने में केवल 2 डिजिट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। अब 5 का गुना करो, तो ये जो 1 है ये फिर मेरे एक वो बन गया, कैरी बन गया ना, बन गया, क्योंकि मैंने 21 ही तो लिखा है। अब मैंने 5 का 5 मल्टीप्लिकेशन करो, कितना है? 25 और 1 कैरी का ये वाला 26। तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा? 26, 21, 44। ये आपका आंसर बन गया, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, जल्दी करो, अभी समझाते हैं आपको। बच्चों को समझ में आ गया भाई? फिर देखिए टेस्ट, और थोड़ा लेवल बढ़ाएं और थोड़ा ऊपर चलें भाई। 3 अंकों की मैंने लिखा है, 2 डिजिट और 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कह दो या स्क्वायर कह दो, इसको कैसे निकालते हैं? थोड़ा और बड़ा करो। जैसे हम क्या करें, जैसे मैं 700 पहले कर दूं, तो 700 यानी 713 का हम होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे?
फिर बेटा ध्यान देना, इसको मैं एक खाना मानूंगा, 7 को अलग खाना मानूंगा। जो इधर की 2 डिजिट है उनको एक खाने में रख लो, इसको अलग खाने में रख लो। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 3 4 खाने, 5 भी ले सकते हो आप, उस संख्या के ऊपर डिपेंड करता है तो वो कैसे लेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है पता आपको भाई? 13 का स्क्वायर कितना होता है कौन बताएगा? निकालो। हाँ भाई हरीश निकालिए, कितना आता है? अबे ये तो याद भी होनी चाहिए हमें। 13 ये कितने होते हैं? 169। कितना बेटा 169। अगर मैं 169 यहाँ लिख दूं तो आप तुरंत कहोगे सर रुको रुको, आपने 2 अंक बताए थे रखने के लिए। हाँ ठीक है, मैंने 2 अंक बताए, तो बेटा मैं ये 2 रख दिए। ये जो 1 है ये मैंने अपने हाथ में ले लिया, ये कैरी बनेगा मेरा। क्या बनेगा? हम कैरी वाली सवाल करें, हासिल वाली करें नहीं करें, तो ये हमने अपने हाथ में रख लिया, कैरी बनेगा। अब क्या करेंगे, हम 13 की और 7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कितने होंगे? 13 7 जा कितने होते हैं? 91। 13 7 जा 91। 91 2 जा यानी 91 2 कितने होते हैं बेटा? 2 1 2 18, 182। 182 और एक कैरी मारा तो कितना होगा? 183। कितना होगा बेटा? 183। 183 में हम यहाँ कितने लिख दें? 83। और ये जो 1 है ये 1 मारा फिर हमारा कैरी बन गया। कैरी नहीं। अब इस 4 7 का स्क्वायर करो, 7 7 जा 49। 49 और एक कैरी का 49 और 1 50। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सवाल होगा। क्या आएगा इसका आंसर? 50 83 69। आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो और देखिए फिर इसका आंसर मेरे कहीं गलत है या सही है। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। जैसे हम 909 करना है, चलो 990 का हम स्क्वायर करें तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हम वही करेंगे। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, 9 9 जा भाई, इसको मैं अलग खाने में रखूंगा और इसको अलग। कितना? 0 9 को अलग और 9 को अलग। तो बेटा 9 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 9 9 जा 81। कितना होता है बेटा? 81। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 9 की इस 9 में मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है। तो 9 9 जा 81। 81 2 जा कितने होते हैं? कितना बेटा? 81 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 2 8 जा 60। कितना होता है बेटा? 60। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 62। और ये जो 1 है ये मेरा कैरी बनेगा। बन गया कैरी। अब क्या करेंगे, हम 9 का स्क्वायर करो तो 9 9 जा 81। 81 और 1 81 और 1 82। ये आ गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 82 62 81। ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, और देखिए और क्या बताएं हम आपको। जैसे सपोज करो मैं कोई और डिजिट बताओ, कोई सी भी डिजिट बताओ मैं उसका निकाल के दिखाऊंगा। जैसे ये हम लेना 808 है, इसका हम स्क्वायर करें तो बेटा इसके वही खाने बनाओ, फिर कितना आ जाएगा? 8 8 जा 16 64। 8 8 जा 64। 8 की 8 में करो, 8 8 जा 64। 64 2 जा कितने होते हैं? 64 2 जा करो 8 6 2 128। कितना होगा बेटा? 128 कैसे लिखते हैं? इस तरह से। तो मैं यहाँ 2 डिजिट लिखूंगा बस। कितने? 28। लेकिन ये एक मेरा कैरी बन गया। अब 8 की मल्टीप्लिकेशन 8 का स्क्वायर करो, 8 8 जा 64। 64 और 1 65। तो आपका आंसर क्या हुआ? 65 28 64। ये हुआ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल सिखाते हैं। मजा आया नहीं आया वीडियो में? भाई रुकनी नहीं चाहिए, इसे रो रो के देखो, रो रो के पढ़ो। ठीक है, एकदम आगे मत भगाओ, आप सीख जाओगे, इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ये एक हमारी सफलता ट्रिम है, सफलता ट्रिम। ठीक है, तो बेटा आप
जो रस्म मैं पहले की तरह रस्म भी अपनाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। ठीक है बेटा, बाकी फिर मिलते हैं, बाय बेटा।